हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल यानी कि 15 जून 2026 को ग्लोबल वाइंड डे था। और दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी बिजनेस ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और दोस्तों, कल ग्लोबल वाइंड डे था, इसलिए वाइंड एनर्जी बिजनेस को लेकर यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की ओर से जबरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। और इतना ही नहीं तो इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। इंडिया एम्स टू रिच 155 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल wind energy capacity by 2035 यूनियन मिनिस्टर जोशी। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का एम यानी कि उद्देश्य है 2030 तक वाइंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी 100 गीगावाट तक बढ़ाने की, जो अभी करंटली है 56.1 गीगावाट की। और इंडिया का टारगेट है इस वाइंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी को 2035 तक 155 गीगावाट तक बढ़ाने की। ऐसा कल यानी कि मंडे को ग्लोबल वाइंड डे पे खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा है। अगर हमने आगे देखा तो उन्होंने ये भी कहा है कि वाइंड इंडस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आत्मनिर्भर भारत विजन में, जो जबरदस्त वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन इकोसिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है। और यूनियन मिनिस्टर ने आगे बताया है कि इसके चलते उन्होंने इंडिया का फर्स्ट वाइन टरबाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, WTMARUT। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग WTMARUT ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है वाइंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और इसका उद्देश्य है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करना, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो जोशी इन्होंने कहा कि इंडिया की करंट इंस्टॉल वाइंड एनर्जी कैपेसिटी है 56.1 गीगावाट की। और अभी हम वाइंड एनर्जी बिजनेस में पूरे दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट वाइंड एनर्जी मार्केट है इंडिया का। और इस कैपेसिटी को 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट तक बढ़ाने का इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है, ऐसा खुद यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा है। वैसे ही दोस्तों, उन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करते हुए कहा कि हमारे भारत देश ने रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की न्यू वाइंड पावर कैपेसिटी ऐड की है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जो हाईएस्ट एनुअल इंस्टॉलेशन रही है अभी तक। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये जो 6.1 गीगावाट की वाइंड कैपेसिटी ऐड हुई है ये। और दोस्तों, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 46% की ग्रोथ बताता है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो IWTMA और कंसल्टेंसी फर्म PwC के जॉइंट रिपोर्ट के हिसाब से वाइंड टरबाइन और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स का जो एक्सपोर्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपेयर में 50% से भी ज्यादा है। और दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल वाइंड टरबाइन एक्सपोर्ट में वो 2030 तक 10% तक बढ़ेगा और
40 तक 20% तक बढ़ेगा, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। यानी कि दोस्तों अभी तक हमने देखा कि खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की ओर से वाइंड एनर्जी बिजनेस को लेकर जबरदस्त अपडेट आई है। अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो वाइंड एनर्जी बिजनेस के चलते हम सुजलोन एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, आइनॉक्स वाइंड को स्टडी कर सकते हैं, अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, और JSW ग्रुप के JSW एनर्जी को भी हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कल यानी कि 15 जून 2026 को ग्लोबल वाइंड डे था, और उसी के चलते हमारी यूनियन मिनिस्टर की ओर से वाइंड एनर्जी बिजनेस को लेकर जबरदस्त अपडेट आई है, और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हमने आज के इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।